मूवी की स्टार्ट में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम स्कॉर्पियन किंग होता है। स्कॉर्पियन किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। उसने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी होती हैं और साथ ही उसने उन सब को जीता भी होता है। लेकिन एक बार वो युद्ध में हार जाता है, जिस वजह से वो लोग स्कॉर्पियन किंग और उसकी आर्मी को रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ देते हैं। जल्द ही स्कॉर्पियन किंग की सारी आर्मी मर जाती है और बस अब वो ही बचा होता है। लेकिन वो भी अपने साथियों की तरह जल्द ही मरने वाला था, जिस वजह से वो गॉड से प्रे करता है कि आप मेरी जान बख्श दे। मैं बस अपने दुश्मनों को हराकर ये वॉर जीतना चाहता हूँ, इसके बदले मैं आपको अपनी सोल भी देने को रेडी हूँ। जिसके बाद ही गॉड स्कॉर्पियन पर रहम करते हैं और साथ ही उसकी आर्मी को वापस से अलाइव कर देते हैं। जिसके बाद ही स्कॉर्पियन अपनी आर्मी के साथ उस वॉर को जीत जाता है और वादे के मुताबिक गॉड स्कॉर्पियन किंग की सोल ले लेते हैं और साथ ही सारी आर्मी को हेल में वापस भेज देते हैं। जिसके बाद काफी टाइम बीत जाता है और अब हमें 1933 का टाइम दिखाया जाता है। हम वहीं पर दो लोगों को देखते हैं जो कि रे और एवलीन होते हैं, जिनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम एलेक्स होता है। एवलीन को एक डोर नजर आता है जिसके अंदर जाने पर इन्हें एक बॉक्स मिलता है। जब एवलीन उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसे उसके अंदर एक ब्रेसलेट मिलता है जो कि असल में स्कॉर्पियन किंग का होता है। उस बॉक्स के ओपन होते ही वहाँ अचानक से काफी सारा पानी आने लगता है, लेकिन वो लोग किसी तरह से खुद को सेव कर लेते हैं। बाद में ये उस ब्रेसलेट के साथ अपने मुल्क वापस आ जाते हैं। इधर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक प्लेस पर खुदाई कर रहे होते हैं। उसी खुदाई में इन्हें एक बुक मिलती है जिसे बुक ऑफ डेथ भी कहा जाता है और साथ ही उन्हें इमोटेप की डेथ बॉडी भी मिल जाती है। वो लोग इमोटेप को रिचुअल करके उसे वापस से अलाइव करने वाले होते हैं। वहीं पर हम एक शख्स को देखते हैं जो कि असल में इमोटेप की पार्टनर यानी साथी होती हैं। उन लोगों को एक खास कड़े की तलाश थी जो कि असल में स्कॉर्पियन किंग का होता है। उन लोगों को जल्द ही मालूम लग जाता है कि वो ब्रेसलेट रे और एवलीन के पास है, जिसके बाद वो भी उस ब्रेसलेट के लिए उन्हीं के मुल्क में आ जाते हैं। इधर हम एवलीन के बेटे यानी एलेक्स को देखते हैं। एलेक्स स्कॉर्पियन किंग के उस ब्रेसलेट को पहन लेता है और तभी उस ब्रेसलेट से लेजर लाइट निकलने लगती हैं और उसे कुछ पिक्चर्स नजर आती हैं, जिन्हें देखकर एलेक्स को कुछ भी समझ नहीं आता है। खैर वो उस ब्रेसलेट को उतारने लगता है, लेकिन वो ब्रेसलेट इस कदर उसके हाथ पर चिपक गया होता है कि काफी कोशिशों के बावजूद भी वो उसके हाथ से अलग नहीं हो रहा होता है। इधर हम उस शख्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर खुदाई कर रहे थे। वो लोग एवलीन के पास उस ब्रेसलेट को लेने आए होते हैं। वहीं पर हम एक और शख्स को देखते हैं जो कि उस प्लेस और फेरौन की हिफाजत किया करता था। वो शख्स एवलीन को ब्रेसलेट को देने से मना कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग एवलीन को लेकर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो ब्रेसलेट एवलीन के पास है, जबकि असल में वो ब्रेसलेट तो एलेक्स के पास होता है। बाद में वो गार्ड रे के पास जाता है और वो उसे बताता है कि ये वही शख्स है जिसने इमोटेप की कब्र को खोदकर उसे वापस से अलाइव करने वाला है, जिसके लिए उसे स्कॉर्पियन के ब्रेसलेट की जरूरत होगी और वो ब्रेसलेट एवलीन के पास है। जिस वजह से उन लोगों ने एवलीन को अपने कब्जे में कर लिया है और साथ ही अब उनके पास स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट भी है। उस गार्ड की बात सुनकर एलेक्स उसे बताता है कि स्कॉर्पियन का ब्रेसलेट असल में उसके पास है, लेकिन ये मेरे हाथ से अलग हो ही नहीं रहा। मैंने इसे निकालने का काफी ट्राई भी किया। वो उस पिक्चर को देखकर उन्हें बताता है कि ये वही शख्स हैं जो कि म्यूजियम में काम करता है। जिसके बाद ये सब लोग उस प्लेस की तरफ निकल जाते हैं। वो गार्ड रे को बताता है कि अब जब तुम्हारे बेटे ने स्कॉर्पियन का ब्रेसलेट पहन लिया है तो स्कॉर्पियन अब 7 दिनों के अंदर ही जिंदा हो जाएगा और जो भी स्कॉर्पियन किंग को खत्म करेगा
वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाएगा। इसीलिए उन लोगों ने इमोटेप को वापस से अलाइव करने का डिसाइड किया है, ताकि इमोटेप स्कॉर्पियन को मार दे और वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल शख्स बन जाए। इमोटेप के साथ ही वो भी काफी पावरफुल बन जाएंगे। इधर हम उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने इमोटेप की कब्र को बाहर निकाला होता है और देखते ही देखते इमोटेप उस कब्र से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर उसकी साथी भी आ जाती हैं। असल में ये दोनों पहले भी साथ काम कर चुके हैं और ये उस शख्स का दूसरा जन्म होता है। जब वो लोग बॉक्स को ओपन करते हैं तो इन्हें उसके अंदर कोई भी ब्रेसलेट नहीं मिलता है। इस बात से ये लोग काफी नाराज हो जाते हैं और वो एवलीन को आग में फेंककर उसे मारने वाले होते हैं। लेकिन इससे पहले ही वहाँ पर रे आ जाता है, जो कि एवलीन को लेकर ये सब वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर इमोटेप अपने लोगों को रे के पीछे लगा देता है और साथ ही वो लोग रे से उसका बेटा यानी एलेक्स को छीनने में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम इन सब लोगों को एक ट्रेन में देखते हैं। तभी वहाँ पर इमोटेप आ जाता है और वो एलेक्स से कहता है कि मुझे पता है कि स्कॉर्पियन का ब्रेसलेट तुम्हारे पास है। अब तुम मुझे स्कॉर्पियन किंग की लोकेशन के बारे में बताओगे, क्योंकि जो भी इस ब्रेसलेट को पहनता है उसे स्कॉर्पियन किंग की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में मालूम पड़ जाता है। इधर हम रे और एवलीन को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड के पास हेल्प मांगने जाते हैं। उनके उस फ्रेंड के पास फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी होता है। इधर एलेक्स ट्रेन से भाग जाता है और वो किसी दूसरी प्लेस पर आ जाता है। तभी उसके ब्रेसलेट से वापस से लेजर लाइट निकलने लगती हैं और साथ ही उसे पहले की तरह काफी सारी पिक्चर्स भी नजर आती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इमोटेप आ जाता है, जो कि एलेक्स को वापस से पकड़ लेता है। बाद में वो अपने साथी पर कुछ रिचुअल करने लगता है, जिस वजह से वो उस सोल को उस नई लड़की के अंदर दाखिल करा देता है, जिससे उसे सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। इधर उस रिचुअल के पूरा होने के साथ ही एवलीन को भी सब कुछ याद आ जाता है कि काफी वक्त पहले वो भी इजिप्ट के फेरौन की बेटी थी, यानी इजिप्ट की प्रिंसेस। उसके डैड को इमोटेप और उसकी साथी ने धोखे से मार दिया था। इधर हम रे और एवलीन को देखते हैं, जो कि जल्द ही उस ट्रेन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता है। उन लोगों को वहां पर एक प्लेस का मॉडल नजर आता है, जिस वजह से वो उस प्लेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर जब इस बारे में इमोटेप को पता लगता है तो वो उन्हें रोकने के लिए पानी को काफी ऊंचाई तक ले जाता है, जिस वजह से इनका वो ऑब्जेक्ट डैमेज हो जाता है, जिस वजह से ये लोग पैदल ही चलने का डिसाइड करते हैं और वो फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं। उन्हें वहाँ पर वो लोग नजर आते हैं जिनके कब्जे में एलेक्स होता है। तभी उन लोगों पर मम्मी अटैक कर देती है। ये देखकर रे अपने बेटे को लेने उनके पास जाता है और वो उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि अगर मॉर्निंग से पहले एलेक्स पिरामिड के अंदर नहीं दाखिल हुआ तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन मॉर्निंग होने से पहले ही रे एलेक्स को लेकर पिरामिड के अंदर आ जाता है और उसी पल वो ब्रेसलेट भी उससे अलग हो जाता है, जिसे एलेक्स दूर फेंकता है। इतनी ही देर में वहाँ एवलीन और उसका भाई भी आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले ही वहाँ इमोटेप और उसकी साथी आ जाती हैं, जो कि नाइफ से अटैक कर एवलीन को मार देती हैं। एवलीन की डेथ से रे को इमोटेप पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे रोकने के लिए अंदर चला जाता है। इधर एलेक्स का बेटा अपने मॉम की डेथ से काफी सैड होता है। तभी एवलीन का भाई एलेक्स को बताता है कि अगर हमें बुक ऑफ डेथ मिल जाए तो हम तुम्हारी मॉम यानी मेरी बहन को वापस से अलाइव कर सकते हैं। इधर इमोटेप के इजिप्ट के अंदर दाखिल होते ही उसकी सारी शक्तियाँ छीन जाती हैं, जो कि असल में स्कॉर्पियन ने छीनी होती हैं।
इधर हम एक शख्स को देखते हैं। ये वही शख्स होता है जिसने इमोटेप की कब्र को बाहर निकालकर उसे जिंदा किया होता है। वो उस ब्रेसलेट को एक बड़े से स्कॉर्पियन किंग स्टैचू के अंदर डाल देता है। इधर एलेक्स इमोटेप की पार्टनर से उस बुक को हासिल कर लेता है और वो उस बुक में उन जादुई स्पेल्स की वजह से अपनी मॉम को वापस से अलाइव कर देता है, जिसके बाद ही इमोटेप की पार्टनर और एवलीन के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर इमोटेप स्कॉर्पियन किंग की तरफ पहुंच गया होता है, तभी वहां रे आकर उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और उसी फाइट के दौरान वहां स्कॉर्पियन आ जाता है। स्कॉर्पियन को देखकर इमोटेप उसके सामने बैठ जाता है और वो उससे कहता है कि मैं आपका गुलाम हूँ, मैं क्यों आपको नुकसान पहुँचाऊंगा। दरअसल आपको तो रे खत्म करना चाहता है। ये सुनकर स्कॉर्पियन किंग रे की तरफ बढ़ता है। ये देखकर रे स्कॉर्पियन किंग के अटैक से खुद को सेव करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसकी नजर वॉल पर बने एक पेंटिंग की तरफ जाती है, जिसमें ये होता है कि स्कॉर्पियन किंग को उस वेपन की हेल्प से ही मारा जा सकता है। और उसी पल वहाँ एवलीन का भाई और एलेक्स आ जाते हैं। रे उसे वेपन को उसे देने का कहता है, लेकिन इससे पहले ही इस वेपन को इमोटेप पकड़ लेता है और वो उस वेपन से स्कॉर्पियन किंग को मारने वाला होता है। रे स्कॉर्पियन किंग को आग की लपटों के बीच में फंसा देता है और उसी पल वो वेपन फेंकता है, जिसे रे पकड़ लेता है और बाद में वो उस वेपन से उस पर अटैक कर उसे मार देता है। स्कॉर्पियन किंग के मरते ही उसकी पूरी आर्मी भी खत्म हो जाती है। रे और इमोटेप नीचे गिरने वाले होते हैं, तभी एवलीन रे को बचा लेती है, लेकिन इमोटेप की पार्टनर उसे वही छोड़कर निकल जाती हैं। ये देखकर इमोटेप खुद अपना हाथ छोड़कर हेल में चला जाता है और इधर उसकी साथी भी इंसेक्ट्स के ऊपर गिर जाती हैं, जिससे उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब वो पूरा पिरामिड गिरने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही उनका फ्रेंड आकर उन्हें बचा लेता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।